शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, अगल बगल मोहल्ले में रह रहे सभी नौजवान साथियों को, सभी माताओं बहनों को, बच्चे तथा बच्चियों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, ये हम सब लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज हम लोगों को थोड़ा सा संत संदेश सुनने का अवसर मिला हुआ है। जैसे इस धरती पर सूरज नहीं आता है, लेकिन जब सूरज की किरणें निकलती हैं तो सबको बराबर प्रकाश मिलता है। सूरज ये नहीं देखता कौन पापी जीव है, कौन सज्जन आदमी है। सूरज ये नहीं देखता कि कोई चोर है, कोई ईमानदार है। सूरज का काम सबको रोशनी देने का होता है। वैसे ही इस संसार में जब कभी संत आते हैं तो संत सूरज के समान होते हैं। संत सबको सच्चा रास्ता बताने के लिए, यह मानव जीवन सार्थक बनाने के लिए, हमेशा के लिए सुखी और आज़ाद होने के लिए महात्मा लोगों को रास्ता बताना चाहते हैं। लेकिन हम सब लोग अगर ध्यान से भी देखें तो इस धरती पर जब जब महात्मा आए तो हम लोग महात्माओं की बात मानने के लिए तैयार नहीं हुए। जब महात्मा आए, हम जीवों को सत्संग सुनाने का प्रयास किए तो हम लोग महात्माओं के सत्संग में जाने का प्रयास नहीं किए। अगर कभी महात्माओं के पास चले भी गए तो महात्मा की बातों को हम आप ध्यान से सुन नहीं पाए। शंका में हम लोग अपना नुकसान कर लेते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिनका संदेश आज आपके बीच में हो रहा है, इनका आश्रम आगरा दिल्ली बाईपास रोड, मधुबन, मोहोली, मथुरा में पड़ता है। जहाँ द्वापर में भगवान के लाख लोगों को विराज करते थे, वही हमारे गुरु महाराज एक छोटा सा आश्रम बनाकर करोड़ों करोड़ों लोगों को एक साथ बैठाकर गुरु महाराज लोगों को सच्चा रास्ता, भगवान को जीते जी कैसे पाया जाए, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये शरीर क्या है। जब ये शरीर हम लोगों को नहीं मिला था तो उसके पहले हम लोग कहाँ रहते थे। जब ये शरीर छूट जाएगा तो फिर कहाँ जा पड़ेगा। यानी आत्मा के दर्पण में परमात्मा को जीते जी कैसे देखा जाए, यह भेद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आश्रम में, मथुरा आश्रम पर बताया करते। कभी कभी जब इनकी मौज हुआ करती थी, ऐसे जगह जगह घूम टहल करके लोगों के बीच, जिले जिलों में जाकर के अपना संदेश लोगों को सुनाया करते। अब भी ये वक्त हम लोगों के बीच में है। महापुरुषों के सत्संग संदेश को सुन करके अगर हम लोग चाहें तो मानव जीवन का सच्चा सुख प्राप्त कर लें। अगर महात्मा नहीं मिलेंगे, सत्संग नहीं मिलेगा, तो फिर हम सब लोग मानव जीवन का सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकते। वैसे आज के समय में हर आदमी सुख चाहता है, लेकिन सुख मिलेगा कहाँ, इस पर हम लोगों ने कभी विचार भी नहीं किया। इसलिए जो भी प्रेमी भाई बहन अगल बगल से आवाज़ को सुन रहे, आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि आप सब लोग अपना थोड़ा सा समय निकाल करके संत संदेश का लाभ उठा लीजिएगा। जय गुरुदेव नाम पर शंका मत कीजिएगा। हमारे गुरु महाराज कहते थे, ये भगवान का समय का जगाया हुआ नाम। जैसे हम आप भगवान के बहुत से नाम जानते हैं। भगवान का नाम राम था, कृष्ण था, तमाम से भगवान के नाम हैं। लेकिन अगर आज दुनिया में किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछा जाए कि अच्छा भाई, भगवान का नाम राम था तो भगवान का नाम कृष्ण क्यों पड़ा, हम आप इस बात को जानते हैं कि त्रेता में राम नाम था, द्वापर में कृष्ण नाम आया। इस पर कभी विचार नहीं किए।
लेकिन हमारे गुरु महाराज बताते थे कि हे बच्चा, इस धरती पर समय समय पर भगवान का नाम बदलता है। कब कब बदलता है? तो महात्माओं ने साफ साफ लिखा है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब इस धरती पे धर्म का लोप होता है, लोगों का खान पान बिगड़ जाता है, नजरों में माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाती है, तब तब इस धरती पर कोई न कोई शक्ति आती है। जब वो शक्ति आती है तो हम लोग शंका कर लेते हैं कि भाई ये नया भगवान का नाम कैसे आया। जय गुरुदेव नाम पर अगर हम आप शंका करेंगे तो आगे समय ऐसा आ रहा है, हमारे गुरु महाराज ने कहा लाशों पे लाश पड़ेंगी, उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। इसलिए ये संदेश गांव गांव गली गली जन तक पहुंचाने का प्रयास बराबर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज करते रहे और आज भी अपने प्रेमियों के द्वारा पूज्य महाराज जी के आदेश निर्देश में ये हम सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन जन जन तक संदेश पहुंचाने में लगे हुए हैं। अगर हम सब लोग इस काम को नहीं करेंगे तब भी हम लोगों को दोष लगेगा। जैसे ये छोटा सा कार्यक्रम रखा गया, ये कार्यक्रम हम लोग घर में भी बैठ के कर लेते हैं, लेकिन बाहर करने का, लाउड स्पीकर लगाने का, माइक लगाने का मतलब यही है कि अगल बगल के भी लोग सुन लेंगे, समझ में आ जाएगा, बात मान लेंगे तो उनका भी जन्म सार्थक बनेगा। जैसे इस धरती पर भगवान राम आए तो रावण जैसा विद्वान भगवान राम की सच्ची बात को नहीं माना, परिणाम क्या हुआ आपको मालूम है कि रावण के खानदान में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। गुरु महाराज ने कहा त्रेता में एक रावण था, द्वापर में घर घर में रावण है। जब एक रावण था तो एक राम की जरूरत पड़ी। गुरु महाराज ने कहा इस कलयुग में घर घर में रावण है तो कितने राम की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज लोगों को पास बुला करके, सत्संग सुना करके और सेवा करा करके महात्मा उन जीवों के अंदर वो शक्ति पैदा करना चाहते हैं। जैसे भगवान राम भी अपने गुरु के पास रहकर उन्होंने बहुत बड़ी सेवा की थी और वो शक्ति जब उनके अंदर गुरु की कृपा से मिल गई तब भगवान राम इस धरती पर रावण का वध किए। जब धनुष तोड़ने की बारी आई उस समय भी भगवान राम ने क्या काम किया था, किसी देवी देवता को उन्होंने प्रणाम नहीं किया था। लिखा है कि मन ही मन प्रणाम गुरु कीन्हा, गुरु को प्रणाम किए। इस धरती पर गुरु सर्व समर्थ सर्वशक्तिमान सबसे बड़े होते हैं, भगवान से बड़े गुरु होते हैं, लेकिन इस पर हम आप कभी विचार नहीं कर पाए। लिखा हुआ था परमेश्वर से गुरु बड़े, गावत वेद पुराण, सहजो हरि के मुक्ति हैं, गुरु के घर भगवान। अगर जीवन में सच्चे महात्मा मिल गए, सच्चे सद्गुरु मिल गए तो भगवान को भी हम आप प्राप्त कर सकते हैं, वो शक्ति हमारे आप के अंदर आ सकती है। इसीलिए पूज्य महाराज जी हमेशा सत्संगी प्रेमियों को बताया करते हैं कि आप लोग अपने अपने बच्चों को भी सत्संग में लाया करिए। जब छोटे छोटे बच्चे सत्संग में जाने लगेंगे, बच्चे भी सत्संग सुनने लगेंगे, उनके अंदर शक्ति पैदा हो जाएगी। गुरु महाराज ने कहा कि लोगों को नहीं पता कि इस धरती पर वो बच्चे पैदा हो चुके हैं। स्वामी जी महाराज एक बार कहे कि देखो माताओं, आप अपने बच्चों को कभी तमाचा मत मारना। वो बच्चे जो इस धरती पर आ चुके हैं जब गुरु के पास जाएंगे उनके अंदर रामकृष्ण के समान शक्ति पैदा हो जाएगी। गुरु महाराज ने एक बार कहा अगर उन बच्चों को कोई अंडा खिलाने का भी प्रयास करेगा तो बच्चे अपना मुंह मोड़ लेंगे। इसलिए काम इस धरती पर जब जब शक्ति आती है तो करती है। भगवान राम आए, अपना काम करके चले गए, युग बदल गया, भगवान का नाम बदल गया। इसलिए इस बात पे ध्यान रखिएगा, महापुरुषों ने लिख दिया था वक्त बदलता रहता है, इंसान बदलते रहते हैं, जब जैसा युग आता है प्रभु नाम बदलते रहते हैं। समय समय पर भगवान का नाम बदला और जब जब नाम बदला तब तब लोगों को शंका हो गई। अगर आज हम लोग जय गुरुदेव नाम पर शंका रखेंगे निश्चित है कि हम लोगों का नुकसान होगा। अगर हम आप महात्मा की बातों को समझ लिए तो जीवन सार्थक बन जाएगा।
और अगर हम आप जो भी पढ़े लिखे लोग हैं या जो भी माताएं बहनें, विचार कीजिएगा, क्या आपने कभी विचार किया कि भगवान का नाम कौन रखता है? राम का नाम किसने रखा? कृष्ण का नाम किसने रखा? आपके धार्मिक पुस्तक में लिखा हुआ है। भगवान का नाम संत रखते हैं, साफ साफ महात्मा लिख दिए थे समझने के लिए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। पर भगवान का नाम समय समय पर बदलता है। भगवान के अनंत नाम होते हैं, लेकिन उस नाम को केवल संत जानते हैं। विद्वान लोग नहीं जान पाते कि भगवान के कितने नाम, लेकिन संत जानते हैं। और वही महात्मा इस धरती पर आकर के प्रभु का नाम रखते हैं। देखिए, जब युग बदला तो भगवान का नाम बदल गया। द्वापर युग में कृष्ण नाम आया। जब भगवान कृष्ण आए इस धरती पर, लोगों को धर्म का संदेश दे रहे थे, उस समय भी लोगों ने विरोध किया। जैसे आज सत्संगी प्रेमियों को आदेश है कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले करके, गांव में जा करके गुरु महाराज का संदेश घर घर में पहुंचा दें। यानी ये आदेश हम सत्संगी प्रेमियों को दिया गया मथुरा से। अगर हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव गोद ले करके गांव में हम प्रचार नहीं करने गए तो निश्चित है कि कर्मदोष लगेगा। अब आप कभी ये मत सोचिएगा। एक बार एक भाई कहने लगे कि भाई एक गांव है मुसलमानों का है, तो क्या उसमें भी हम प्रचार कर सकते हैं? हमने कहा गुरु महाराज ने कभी जाति पाति धर्म और मजहब की बात नहीं की। महात्मा कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का भेदभाव नहीं रखते। महात्मा केवल इंसानियत का संदेश लेकर के आते हैं। महात्मा को केवल आत्मा और रूह को देखते हैं। जाति बिरादरी हम लोगों ने यहाँ बना ली। इसलिए आप कभी भी अपने अंदर ये भाव मत लाइएगा कि भाई इनको हम संदेश सुनावे कि नहीं। हम लोगों का ये फर्ज है कि हम आप गांव गांव जा करके संदेश गुरु महाराज का सुना दें। देखिए, भगवान कृष्ण जब आए, जब लोग उनकी बात नहीं माने, तो भगवान कृष्ण ने क्या काम किया? पांडवों को साथ में ले लिए, अर्जुन को लड़ाई के मैदान में ले गए। अर्जुन से कहने लगे कि अर्जुन ये धनुष उठाओ, बाण चलाओ, इन लोगों को मार दो। अर्जुन धनुष बाण रख दिए, मोह से ग्रसित हो गए। कहने लगे कि हे कृष्ण, जय नहीं, मैं इनको नहीं मारूंगा, ये हमारे सगे संबंधी भाई। भगवान कृष्ण कहने लगे अर्जुन, जितना मैं कह रहा हूं उतना तुम कर दो, तुम्हारा इतिहास बन जाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप भी एक एक गांव को गोद लेकर के धर्म का प्रचार कर देंगे, जन जन तक संदेश पहुंचा देंगे, हम लोगों का भी इतिहास बन जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि आपका काम भी होगा और इतिहास के पन्नों में नाम भी होगा। आज धर्म के काम में कोई अपना समय देना नहीं चाहता, लेकिन हम सत्संगी प्रेमियों को गुरु महाराज ये आदेश दिए। इसलिए जितने सत्संगी हैं आप थोड़ा अपने को समझिएगा। भगवान कृष्ण क्या काम किए? अर्जुन से कहने लगे, अर्जुन क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं कौन हूँ? अर्जुन देख रहे कि भाई ये शरीर में है। कहने लगे कि आप एक इंसान हैं। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराए, कहने लगे अर्जुन, बाहर की चर्म आंख से तुम मुझे नहीं पहचान सकते। कोई भी व्यक्ति बाहर की आंख से भगवान को नहीं पहचान सकता। अगर कोई चाहे कि हम संत महात्मा फकीरों को बाहर की आंखों से पहचान लें, ऐसा संभव नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण ने क्या काम किया? अर्जुन से कहा कि अच्छा पालथी लगा के बैठो। अर्जुन पालथी लगा लिए। भगवान कृष्ण ने कहा ये बाहर की दोनों आंख बंद कर लो। जब भगवान कृष्ण बाहर, अर्जुन की आंख बाहर की बंद हुई, तो भगवान कृष्ण ने क्या काम किया? अपनी योग शक्ति से, आपके गीता में लिखा है, दिव्यम ददामि चक्षुम पश्चिमेश्वरम। अर्जुन की दिव्य दृष्टि थर्ड आई ज्ञान चक्षुष्य नेत्र, जिसे मुसलमान फकीरों ने नुक्ता सफेदा कहा, वह दिव्य आंख जब अर्जुन की खुली तो अर्जुन की बाहर की ये आंखें बंद थी। अर्जुन क्या देख रहे? अंतर में भगवान कृष्ण का विराट रूप दिखाई दे रहा है। अर्जुन देख रहे कि पूरा का पूरा महाभारत हो चुका है, सब के सब लोग मरे पड़े हैं। तब अर्जुन हाथ जोड़ लिए, कहने लगे प्रभु महाभारत तो हो चुका है, फिर आप लड़ाई क्यों करवा रहे हैं? भगवान कृष्ण कहने लगे अर्जुन, तुम केवल खड़े हो जाओगे, तुम्हारा इतिहास बन जाएगा। अब उस समय भगवान कृष्ण से अर्जुन एक और बात पूछे कि प्रभु आप मुझे बता दीजिए,
आप इस धरती पर कब कब आते हैं और क्यों आते हैं। तब भगवान कृष्ण बता रहे, देखिए आपके गीता में भी लिखा है कि भगवान का नाम समय समय पर बदलता है। शंका मत कीजिएगा, जो नए प्रेमी भाई बहन हैं विचार कर लीजिएगा। अगर ये महापुरुषों का संदेश आपको अच्छा लग जाए तो आप अमल कर लीजिएगा, ताकि आपका जीवन सार्थक बन जाए। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे कि भगवान का नाम समय समय पर बदलता है। कब कब? तो लिखा है, हे पार्थ बढ़ता पाप जब जब ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे तब जन्म लेकर कर्म की। हे अर्जुन, जब जब पाप बढ़ता है तब तब मैं इस धरती पे जन्म लेता हूँ और कर्म करने का अधिकार लेके आता हूँ। अर्जुन पूछे कि प्रभु आप करते क्या हैं? तो भगवान कृष्ण अपना काम बता रहे हैं। और आज जो भी प्रेमी भाई बहन आप भगवान को मान रहे हैं, विचार कीजिएगा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जब मैं इस धरती पे आता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, सब साधु जन रक्षार्थ दुर्जन प्राण हरने के लिए होता प्रकट जुग जुग धर्म उत्थान करने के लिए। हे अर्जुन, जब जब मैं इस धरती पे आता हूँ तो जो साधु जन होते हैं उनकी मैं रक्षा करता हूँ। अब साधु का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? आज के समय में अगर कोई दाढ़ी बाल रख लिया, जटा तिलक चंदन लगा लिया, कोई लाल पीला कपड़ा पहन लिया, तो हम लोग उनको साधु मान लेते हैं। लेकिन हमारे गुरु महाराज कहते थे ये साधु नहीं। साधु कौन होता है? जो लोग अपने घर परिवार में रहते हैं, बाल बच्चों की सेवा करते हैं, आए गए की सेवा करते हैं, जो दूसरे के धन को मिट्टी समझते हैं, पराई माँ बहनों को जो लोग अपनी माँ बहन समझते हैं, जो लोग मेहनत ईमानदारी से कमाई करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, प्रभु के झंडे के नीचे रहते हैं, ऐसे लोग साधु जन होते हैं। ऐसे लोगों की मैं रक्षा करता हूँ। भगवान कृष्ण बता रहे अर्जुन, और वध किसका मैं करता हूँ? इस धरती पे जो लोग पाप कर्म करते हैं, चोरी बेईमानी झूठा कत्ल हिंसा, ऐसे लोगों का मैं वध करता हूँ। हे अर्जुन, मैं इस धरती पे हर युगों में आता हूँ। गीता में लिखा है, होता प्रकट जुग जुग धर्म उत्थान करने के लिए। और यही बात मुसलमान भाइयों के किताबों में भी लिखा गया था। जब नीव धर्म की हिलती कोई हस्ती खुदा से उतरती है, भूले भटके इंसानों पर रहमत की नजर उतरती है। जब भी वो शक्ति आती है तो रहम और दया का पाठ बढ़ाती है। अगर हम लोगों के अंदर रहम नहीं होगा तो रहमान का मिलना मुश्किल होगा। अगर हम लोगों के अंदर दया नहीं होगी तो भगवान का मिलना मुश्किल होगा। आज हम आप चाहे जितनी पूजा पाठ करें, चाहे जितनी इबादत करें, लेकिन अगर हम आप रहम नहीं कर पाए, जीव हिंसा हम आप करते रहे, कत्ल करते रहे, तो निश्चित है कि हम आप इसकी सजा पाएंगे और इससे कोई अपने को बचा नहीं सकता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव नाम पर शंका मत कीजिएगा। मुसीबत में कभी भी जब कोई भगवान देवी देवता आपकी मदद ना करें, तब आप जय गुरुदेव नाम की परीक्षा कर लीजिएगा। जब कभी मुसीबत आ जाए तो आपका कोई सहारा न बने, उस समय आप परीक्षा कर लीजिएगा। जैसे द्वापर युग में द्रौपदी की साड़ी जब खींची जा रही थी, 5-5 पति बैठे थे, कोई मदद नहीं किया, तब द्रौपदी एक हाथ से अपनी साड़ी पकड़ ली, एक हाथ ऊपर उठा करके बोली, द्वारकानाथ मेरी लाज रखो। भगवान कृष्ण नहीं आए। कब तक नहीं आए थे? जब तक द्रौपदी अपने हाथ से साड़ी पकड़ी थी, जब तक द्रौपदी को अपने बल का भरोसा था, तब तक भगवान कृष्ण नहीं आए। जब द्रौपदी समझ गई कि अब भैया कन्हैया भी मेरी मदद नहीं करेंगे, तब उसने साड़ी छोड़ दी और दोनों हाथ ऊपर उठाई, रो करके बोली, द्वारकानाथ मेरी लाज रखो। भगवान कृष्ण फौरन पहुंचे, साड़ी बढ़ती गई, दुशासन खींचते खींचते थक गया। इसी तरह से हम आप इसमें विचार नहीं कर पाते। द्रौपदी ने राम का नाम लेके नहीं बुलाया था, क्योंकि द्रौपदी को मालूम था कि समय की ये शक्ति है, ये काम करेगी। ऐसे ही जो भी माताएं बहनें भाई, कभी मुसीबत आ जाए, कोई सहारा न बने, तो आप अंदर अंदर 2 आंसू गिराइएगा, अंदर अंदर कहिएगा,
जय गुरुदेव नाम प्रभु का मेरी मदद करो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का मेरी मदद करो। ऐसे आप 10-20 बार अंदर अंदर बोलिएगा। कोई अगर आपको बचाने वाला मिल जाए, आपकी रक्षा हो जाए, तब विश्वास कीजिएगा कि भगवान का नाम है। और आगे समय ऐसा आ रहा है, हमारे गुरु महाराज ने कहा था, बिगुल बज रहा दुनिया में सतयुग की आगवानी का। अब तो भरोसा करने लगे सब जय गुरुदेव की वाणी का। रुद्र रूप धारण कर शंकर अपना रूप दिखाएंगे, यानी इस धरती पर परिवर्तन का काम भगवान शंकर के हाथ में होता है, मारने का, काटने का। रुद्र रूप धारण कर शंकर अपना रूप दिखाएंगे, जो नहीं माने कहा संत का उनको मजा चखाएंगे। काल चक्र का जोर बढ़ेगा, नभ मंडल तक छाएगा, सभी जगत में शोर मचेंगे, जग मानव घबराएगा। कृष्ण कन्हैया ईश्वर अल्लाह राम राम चिल्लाएगा, लेकिन कोई उस समय काम नहीं आएगा। जय गुरुदेव ही रक्षक होंगे इस धरती पे प्राणी का। एक समय ऐसा आ रहा है जब चारों तरफ कोहराम मचेगा, लाशों पे लाश पड़ेगी, भाई भाई की कत्ल कर देगा, बेटा बाप का कत्ल कर देगा। ऐसे समय में कभी भी कहीं हमको आपको शांति महसूस नहीं होगी। अगर हम आप महात्माओं के करीब आकर, महात्माओं से वो दौलत पाकर अगर हम आप भजन करने लगे, मेहनत ईमानदारी की कमाई करने लगे, तो हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि जिस परिवार में बच्चे भी बैठ करके भजन करने लगेंगे, अगर तकलीफ आएगी तो उस परिवार के बगल से, उस घर के बगल से तकलीफ निकल जाएगी, उस परिवार का बाल बाका नहीं होगा। जैसे लंका में विभीषण की कुटिया बची, वैसे ही भगवान के मानने वाले प्रेमियों की और भजन करने वाले प्रेमियों की रक्षा होगी। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप ये सोचते हैं कि भाई महात्मा के पास क्यों जाए, इतनी दूर मथुरा क्यों जाएंगे, हमको वहाँ क्या मिलेगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, वैसे जब कभी भी हम आप महात्माओं के करीब जाते हैं, तब वो भजन करने का रास्ता मिलता है। भजन किसे कहते हैं इसको हम आप जानते भी नहीं। हम आप गाने बजाने के नाम को ही भजन कहते हैं, लेकिन महात्मा जब आपको सच्चे मिलेंगे तो आपको भजन करने का सच्चा रास्ता बताएंगे। अगर आपको कभी मौका मिल जाए, आप मथुरा चले जाइएगा। वैसे 11 दिसंबर से 15 दिसंबर, अभी अगले महीने में दिसंबर में 5 दिन का कार्यक्रम मथुरा में होने जा रहा है। और उसमें हमारे गुरु महाराज के उत्तराधिकारी पूज्य महाराज जी वक्त के जो कामिल मुर्शिद हैं, ये नए प्रेमी भाई बहनों को भजन करने का रास्ता बताएंगे। रुपया पैसा आपका नहीं लगेगा, आपको अपना आने जाने का किराया भाड़ा खर्च करना पड़ेगा। अगर इसमें भी समय न मिल पावे, एक मौका आपको फिर मिल रहा है। फरवरी के महीने में आपके इसी पटना में आपको अभी बता दिया जाएगा कि कहाँ महाराज जी आ रहे हैं। 1 दिन का सत्संग होगा, 2 कार्यक्रम आपके पटना में लगे हैं। अगर उसमें नए प्रेमी भाई बहन पहुंच गए और पुराने सत्संगी प्रेमियों को ये काम करना है कि आप लोग अपने अगल बगल गांव घर में आप साधन तैयार करके नए लोगों को सत्संग में पहुंचा दीजिएगा, ताकि उनको भी रास्ता भजन करने का मिल जाए। अगर ये काम हम आप कर देंगे तो बहुत बड़ा लाभ हम प्रेमियों को मिल जाएगा। वैसे भजन के विषय में हम सब लोग गाने बजाने के नाम को ही भजन कहते हैं। जैसे कोई गीत गा लिया, अब कोई हम आप भक्ति गीत गा लिए, कहीं कैसेट बजा लिए, इसी को हम आप भजन मान लेते हैं। लेकिन हमारे गुरु महाराज बताया करते थे कि ये मनुष्य शरीर है, ये असली भगवान का बनाया मंदिर है, यही खुदा की जिस्मानी मस्जिद है, यही कुदरती काबा है। इस कुदरती काबे में जब हम आप अंदर जा कर के देखिए, फकीरों ने भी लिखा है, कुदरती काबे की मेहराब में सुन गौर से। मेहराब कहते हैं दोनों भावों के बीच में। कुदरती काबे की मेहराब में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। धुरधाम से यानी उस मालिक के धाम से एक आवाज आ रही है, और वो हम सब जीवों को, रूहों को ऊपर ले जाने के लिए। उसी आवाज को सुनने का नाम, उसी आवाज को पकड़ने का नाम महात्माओं ने भजन बताया। लेकिन बताएगा रास्ता कौन? देखिए फकीरों ने लिखा है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कामिल मुर्शिद के चरणों में सिजदा करो, तेरी रूह आसमानी जगल पाएगी। उनके कदमे इलाही को सुनते रहो, तुमको खिलकत खुदा की नजर आए।
अगर खुदा की खिलकत को देखना है, भगवान का दीदार दर्शन करना है, तो फिर हमको आपको अंदर जाना पड़ेगा, बाहर नहीं। बाहर के मंदिर मस्जिद में नहीं, इसी मनुष्य मंदिर में, यही असली मंदिर है, यह असली मस्जिद है। और इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, क्या बच्चे, जैसे आप बाहर के मंदिर और मस्जिद को साफ सुथरा रखते हो, वैसे आप इस मंदिर को साफ सुथरा रखना। ये जिस्मानी मस्जिद है, अगर इसको हम आप गंदा करेंगे तो कभी भी हम आप खुदा का दीदार नहीं कर पाएंगे, रब अल्लाह का दर्शन दीदार नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी महात्मा और फकीर आए, हम लोगों को हमेशा समझाने का प्रयास किए, लेकिन हम आप उनकी बातों को मान नहीं पाते। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, भजन के विषय में महात्मा लिखते हैं कि वो ऊपर से जो आवाज आ रही है, उसी आवाज को ये बाहर के कान को बंद करके सुना जा सकता है। यानी उस आवाज को, बाहर के कान को बंद करके आप सुन सकते हैं, लेकिन ये भेद तब तक आपको नहीं मालूम होगा जब तक आप महात्मा के पास नहीं जाएंगे। महात्मा मिलेंगे तो रास्ता बता देंगे। देखिए, जैसे हम आप बाहर में मंदिर में जाते हैं, घंटे बजाते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, जब हम आप जब पूजा करके घंटा बजा लेते हैं, तब ये मान लेते हैं कि हमारी पूजा पूरी हो गई। लेकिन महात्मा इस बात को साफ साफ लिख रहे, हम आप विचार नहीं किए कि हम मंदिर में घंटा क्यों बजाएं। अब हम आप बजाते हैं तब बजता है, लेकिन जब आप महात्मा के करीब जाएंगे तो महात्मा आपको सच्चा रास्ता बता देंगे। घंटा बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप बजता है। आपके किताबों में लिखा है, बिना बजाए निस दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुधि विसारी रे। अब किसी विद्वान आदमी से पूछा जाए कि भाई, महात्मा लिखे हैं कि बिना बजाए घंटा शंख बजता है, वो कहाँ बजता है, कैसे बजता है, कैसे सुना जाएगा? ऐसे वक्त के कामिल मुर्शिद, समय के सच्चे महापुरुष आपके पटना की धरती पर फरवरी के महीने में आएंगे, मथुरा से चल करके काफिला लेकर के। और अपने सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप अपने अपने क्षेत्रों में नए लोगों को बता करके, पहले से आप ये बात बताते रहेंगे, लोग तैयार रहेंगे, आप साधन बना करके पहुंचा देंगे, उनको ये रास्ता भजन करने का मिल जाएगा। बाहर के कान को आप बंद करेंगे, वो आवाज आपको सुनाई देगी। आवाज को सुन करके ये जीवात्मा अपने सच्चे देश जाती है, ये रूह आसमानी सैर करने लगती है। इसी को महात्माओं ने जीते की मरने की विद्या बताई। और ये शरीर हम लोगों को भजन के लिए ही मिला था, लेकिन हम आप यहाँ आ गए संसार में, और जो वादा हम लोगों ने किया था प्रभु से भजन करने का, वो भूल गए। आज इस धरती पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो, जब हम आप माँ के गर्भ में थे, उस समय हम आप उल्टे लटके थे, पैर ऊपर सब नीचे था, और उस समय टट्टी पेशाब की बदबू आती थी। जहाँ टट्टी पेशाब की बदबू होती है, वही बच्चे का मुंह पड़ा रहता है। अब बगल में जब नाली जलती है, उस समय बच्चा अंदर ही अंदर रोता है। 9 महीने का समय पूरा होते होते बर्दाश्त नहीं होता, तब ये जीव रो करके प्रभु से कहता है कि आप मुझे बाहर कर दीजिए। हम बाहर जाएंगे तो भगवान का भजन करेंगे, हम दुनिया का कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन हम आप माँ के गर्भ के बाहर आए, धोखा कैसे हुआ? धोखा हम आप नहीं किए, धोखा देने वाला दिया। धोखा किसने दिया? जिस देश में हम लोग रहते हैं, एक काल का देश है। जब हम लोग इस देश में आए, यानी माँ के गर्भ के बाहर हुए, मृतलोक में धरती पर पैदा हुए, तो माया ने क्या काम किया? भूल भरम का पर्दा डाल दिया। लिखा है गोस्वामी जी ने, भूमि गिरत भा ढाबर पानी, अजिम जीवन ही माया लिपटानी। जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ के बाहर होता है, माया भूल भरम का पर्दा लगा देती है, और जैसे ही पर्दा लगता है, अब बच्चे के सामने अंधेरा हो जाता है। बच्चा पैदा होता है, तुरंत रोने लगता है। अब जब बच्चा रोता है, तो उस समय बच्चे को शांत कराने के लिए, देखिए माताएं बहनें क्या करती हैं, जैसे बच्चे के सामने आपने बल्ब जला दिया, बच्चा उस रोशनी को देखेगा। बच्चा हो रोने लगे, 5 सेल का टार्च आप बच्चे के आंख पे जला दीजिए, बच्चा उस रोशनी को एक टक देखेगा और चुप हो जाएगा। इससे साबित होता है कि माँ के गर्भ में वो बच्चा प्रभु के प्रकाश को देख रहा था। लेकिन बाहर आने के बाद माया ने पर्दा लगा दिया,
अब अंधेरा हो गया। अब ये सबके साथ होता है। अब जब भी बाहर आता है तो एक ही भाषा में बच्चे रोते हैं। ऐसा नहीं कि मुसलमान का बच्चा उर्दू में रोता है, अंग्रेज का बच्चा अंग्रेजी में रोता है, हिंदू का बच्चा हिंदी में रोता है, ऐसा नहीं। उस मालिक की तरफ से केवल एक ही जाति बनाई गई, मानव जाति। और यहाँ हम आप आकर के कर्म के अनुसार जातियाँ बना लिए और इसी धर्म और मजहब में हम आप फंस गए। अब महात्मा सच्चे अगर मिलेंगे तो धर्म और मजहब से दूर हटा करके इंसानियत और मानवता का संदेश सुनाते हैं। हमारे गुरु महाराज इस धरती पर लगभग 60 साल तक इंसानियत का संदेश सुनाते रहे और जब तक हम लोगों के अंदर मानवता नहीं आती तब तक हम आप इस मानव जीवन को सार्थक नहीं बना सकते, सच्चा सुख नहीं प्राप्त कर सकते। तो देखिए, माँ के गर्भ के बाहर बच्चा आया होता है। कभी कभी माताएं बहनें गलती कर जाती हैं। जैसे बच्चा पैदा हुआ और आपने बच्चे के सामने रोशनी नहीं रखी, अगर आपने दीपक या बल्ब बगल दिया तो बच्चा उस रोशनी को देखने के लिए वो अपना सर नहीं घुमा सकता, लेकिन ये पुतलियों को घुमा देता है। कभी कभी बच्चों की पुतलियां एक तरफ खिंच जाती हैं, इसलिए वो रोशनी जब सामने रहती है तो बच्चा सामने देखता रहता है। अब भी बच्चा अगर नहीं मानता तो फिर माताएं बहनें क्या करती हैं, या तो आप घर में थाली बजा देती हैं या ताली पीट देती हैं या घंटा बजा देंगी। तो जब बच्चे के कान में बाहर से आवाज़ जाती है, जैसे माताओं बहनों से पूछा जाए कि बच्चे जब रोते हैं तो माताएं बहनें क्या करती हैं, बच्चों को हाथ में घुघुना पकड़ा देती हैं। उसके सामने आप बजाएंगे तो बच्चा चुप हो जाएगा। आपने कभी विचार किया तो ऐसा क्यों होता है? माँ के गर्भ में वो बच्चा उसी घुघुर जैसी आवाज़ को सुनता था। और ये बात कबीर साहब लिख करके गए थे कि इंसान इस मनुष्य शरीर के ऊपर जब हम आप चलेंगे, यानी अंदर में ऊपर चलना होगा और वो रास्ता महात्मा बताएंगे तो आपको ऊपर में घुघरू जैसी आवाज सुनाई देगी। कबीर साहब लिख करके गए, गगन में घुघरू बाज मोरी गुइया। वो आवाज घुघरू जैसी होती है। 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल, सबकी आवाज होती है। लेकिन जब महात्मा आपको मिल जाएंगे, गुरु की जरूरत इसीलिए पड़ती है, जब आपको गुरु मिलेंगे तो बताएंगे कि ये आवाज आप सुन करके ऊपर जाओ। अगर आपने गुरु नहीं किया, अपने विचार से आपने सोचा कि चलो हम आवाज सुन लेंगे, तो किसी भूत पिचास बैताल की आवाज अगर आपको मिल गई, वो आवाज आप पकड़ करके सुन करके जब ऊपर जाएंगे तो वो फिर आपको कहीं न कहीं गिरा देगा। इसलिए इस धरती पर सच्चे शब्द भेदी गुरु की जरूरत पड़ती है, जो सच्ची आवाज बता दे, जिस आवाज को पकड़ करके जीवात्मा ऊपर जाती है। तो कबीर साहब लिखे कि गगन में घुघरू जैसी आवाज होती है और वो आवाज कभी बंद नहीं होती। कबीर साहब ने लिखा है, दिन में बाजे रात में बाजे, शब्द उठे झनकैया, गगन में घुघरू बाज मोरी गुइया। कबीर साहब लिख रहे कि हे इंसान, वो आवाज दिन और रात होती है, वो कभी बंद नहीं होती। उसी आवाज को महात्माओं ने अपनी भाषा में अखंड कीर्तन भी कहा था। लेकिन हम आप महात्मा के पास नहीं गए। अब महात्माओं की लिखी हुई सच्ची बात को हम आप जान नहीं पाए। अब हम आप बाहर मंदिर बना लिए। अब उस मंदिर में कोई 12 घंटा, कोई 24 घंटा का अखंड कीर्तन कराता है। बहुत से गाँव घर में लोग क्या कहते हैं कि भैया हम 24 घंटे का अखंड कीर्तन करा रहे हैं। तो अगर आपने 24 घंटे कीर्तन कराया तो 24 घंटे के बाद आपका कीर्तन बंद हो गया, वो अखंड नहीं रह गया, वो खंड हो गया। अखंड का मतलब होता है जो कभी बंद न हो। तो वो परमात्मा की वाणी जो ऊपर में हो रही, वो कभी बंद नहीं होती। उसी को महात्मा अखंड कीर्तन बताते हैं। जब आपको महात्मा मिल जाएंगे, वो आवाज सुनने का भेद बता देंगे, सच्चा भजन का रास्ता मिल जाएगा और ये जीवन सार्थक बन जाएगा। अगर हम आप महात्मा के पास नहीं गए, भजन का रास्ता नहीं जान पाए, सुमिरन कैसे किया जाएगा, ध्यान कैसे किया जाएगा, भजन कैसे किया जाएगा, धोखा खाएंगे। इसीलिए महात्मा की जरूरत पड़ती है। कबीर साहब ने लिखा कि सुमिरन बिन धोखा खाओगे। अगर इस संसार में थोड़ा बहुत सुख पाना है तो जानते हैं क्या करना पड़ेगा? महात्मा के पास जाना पड़ेगा। सुखी संत का दास, उनका दास बनना पड़ेगा, उनके आदेश को मानना पड़ेगा। सुख कैसे मिलेगा?
आप कभी कैसेट लगा करके कबीर वाणी सुनते होंगे। विचार कीजिएगा, कबीर साहब लिखे थे किस लिए? समझने के लिए और वो काम करने के लिए, न कि गाने बजाने के लिए। कबीर वाणी में बजती है, सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए, कह कबीर सुमिरन किए, साईं माही समाय भैया, साईं माही समाय। सुमिरन से सुख मिलेगा, सुमिरन से दुख जाएगा, और सुमिरन से अंदर में मालिक का दर्शन होता है। तो जिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को, जिन बच्चे बच्चियों को रास्ता मिल चुका है, तो आप सुमिरन, ध्यान और भजन बराबर कीजिएगा। अगर आप सुख चाह रहे तो आपको 10 मिनट 20 मिनट जो भी मौका मिल जाए, 24 घंटे में 22 घंटे आप दुनिया के काम में लगाइए। घंटा 2 घंटा का समय निकाल करके आप अपने घर परिवार में रह करके, कोई परहेज नहीं है कि भाई नहा धो के करना पड़ेगा, माला फूल चढ़ाना पड़ेगा, अगरबत्ती जलाना पड़ेगा, ये सब क्रिया नहीं करना है। आप चाहे जिस स्थिति में रहिए। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा, अरे बच्चा आपको समय न मिले तो आप टट्टी में भी बैठ करके भजन कर लेना। अगर इतना भी नहीं कर पाओगे तो चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ के मर जाना। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इतनी सुविधा, इतनी सरलता महात्मा हम लोगों को दिए। इसलिए आप जिन सत्संगी प्रेमियों को रास्ता मिल गया है, नामदान मिल चुका है, आप सुमिरन, ध्यान और भजन रोज रोज कीजिएगा, नागा मत कीजिएगा। पूज्य महाराज जी कहते हैं, अगर आपने एक दिन सुमिरन नागा कर दिया, 1 महीना पीछे आप जाएंगे। तो ये परमार्थी रास्ता है। आपको आगे बढ़ना है तो आपको वचनों को मानना पड़ेगा। और ये मनुष्य शरीर हम लोगों को मिल चुका है। अब बहुत से लोग गुरु महाराज के इस रास्ते पर नहीं चलना चाहते। क्यों? लोग कहते हैं कि भाई बाबा जी के पास जाएंगे, उनको गुरु बनाएंगे, शाकाहारी रहना पड़ेगा, मांस मछली अंडा शराब छोड़ देना पड़ेगा। प्रेमी भाई बहनों, आखिर मान लीजिए आज हम आप मांस मछली अंडा शराब खा भी रहे तो कितने दिन तक खाएंगे? अरे ज़्यादा से ज़्यादा इस शरीर में हम आप 100 साल रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। 100 साल के बाद ये शरीर छोड़ जाएगा। जब वही समय पूरा होगा, इस शरीर से आत्मा को निकाल दिया गया। शरीर यहाँ पड़ा है, शरीर को लोग ले जा करके जला देंगे या तो दफना देंगे। अब वो आत्मा इस शरीर से निकल गई, आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, वहाँ हिसाब होगा। जैसे यहाँ कचहरी लगती है, वहाँ जब फैसला करता है, वैसे उस कचहरी में जब पेशी होगा जब परलोक में तेरा हिसाब कैसे मुकरोगे बता दो है जनाब। कोठरी खाली करा ली जाएगी, ये किराए का मकान आपका खाली पड़ा है। आत्मा धर्मराज के दरबार में गई। जैसे आपका कोई मुकदमा हो जाता है, आप कचहरी में जब जज बैठता है, 2 गवाह की जरूरत पड़ती है। बगैर 2 गवाह के जज फैसला नहीं करेगा। ऐसे ही जब इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी, धर्मराज के दरबार में पेशी होगी, वहाँ भी 2 गवाह की जरूरत पड़ेगी। गवाही कौन करने जाएगा? ये नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी नहीं जाएंगे। आज संगी, दोस्त, यार, मित्र के कहने पर हम आप शराब पी लिए, मांस खा लिए, अंडा खा लिए, हम आप बुरा कर्म कर लिए, कोई माँ बहन जा रहे, हम आप उनको बुरा वचन बोल दिए। तो आज कर्म करने की आज़ादी है, आप चाहे जो भी कर लीजिए। महात्माओं ने लिखा भी था, कर्म करने का अधिकार तुमको मिला, चाहे अच्छा करो या करो तुम बुरा। पेशी होगी जब भगवान के दरबार में, करने कोई सिफारिश न तेरा खड़ा। सोच लो इसका अंजाम का, जय गुरुदेव है नाम भगवान का। नाम से जिसका नाता रहेगा जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। हम लोग इस संसार में अकेले आए, अकेले एक दिन जाना है। बीच में एक रिश्ता बन गया, ये हमारे पति है, ये हमारी पत्नी है, ये माता पिता, ये भाई है, ये बहन है, ये रिश्ता है। महापुरुषों ने लिखा, बीच मिले बीच ही गए, अंत न साथी कोई। जब इस शरीर से आत्मा निकलेगी, आपका कोई साथी नहीं बनेगा। अगर आप अपने इस मानव जीवन में
महात्मा की खोज कर लिए। जो महात्मा आपको नाम की दौलत देते हैं वो महात्मा आपको अंत समय में, मौत के समय आपकी मदद करेंगे। इसीलिए मानव जीवन में सच्चे महापुरुष की जरूरत होती है। अगर वो मिल जाएंगे तो मदद हो जाएगी। गुरु महाराज कहते थे कि बच्चे, जब आपकी कोई मदद ना करे, मौत का समय आ जाए, कोई देवी देवता भगवान मदद ना करें, जय गुरुदेव नाम आप लेकर के पुकारना, मैं मिलूंगा, मैं आपके सिरहाने खड़ा मिलूंगा और आपकी मैं मदद कर दूंगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इतना बड़ा लाभ स्वामी जी महाराज हम लोगों को देने के लिए हम लोगों को नाम की दौलत दिए, लेकिन आज हम आप इसी संसार में भूले, संसार में ही धन दौलत रुपया पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर कह दिया जाए कि भाई ये सेवा लगी है, पूज्य महाराज जी आ रहे, आप 10-20 हजार लगा दीजिए, मन धोखा देगा। 100-50 रुपया देने में भी मन कहेगा कि अरे भाई बार बार सेवा देना पड़ता है। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा हमारी आपकी भलाई चाहते हैं और हम आप बातों को समझ नहीं पाते हैं। धर्मराज के दरबार में जब केसी होगी, वो मालिक फिर कहेंगे कि भाई आपने भजन नहीं किया। अब हम आप कहेंगे कि हमने तो किया है, लेकिन वहाँ गवाह की जरूरत पड़ेगी। 2 गवाह हर इंसान के साथ रहते हैं। मुसलमान भाइयों की किताबों में लिखा है, इस जिस्म के दोनों कंधे पर 2 फरिश्ते बैठ करके नेक और बद कर्मों को बराबर लिखते रहते हैं। ये शरीर है, दोनों कंधे पर 2 फरिश्ते बैठते हैं। दूर अच्छा और बुरा जो भी कर्म हम आप कर रहे वो लिखते जाएंगे। एक जीवन की पूरी फाइल तैयार होगी। धर्मराज के दरबार में, खुदा की अदालत में जब इस रूह को पेश किया जाएगा, तब वो फाइल खोल करके बताएगा कि इस आदमी ने, इस व्यक्ति ने अपने जीवन में ये चोरी किया, बेईमानी किया, धोखा दिया, जीवों को मारा काटा। अब आप कहेंगे हमने नहीं किया। तब दूसरा गवाह, उसका नाम चित्रगुप्त है, वो हर बच्चे के बाएं कंधे पर बैठता है। जब बच्चा 5 साल का हो जाता है, बाएं कंधे पर वो चित्रगुप्त बैठता है। जैसे हम आप मोबाइल से फोटो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, ऐसे ही वो चित्रगुप्त क्या करता है, छिप करके फोटो खींचता है। 7 कोठरी के अंदर कोई बुरा काम हम आप करेंगे, वो फोटो खींच लेगा। घर के अंदर ले जा करके किसी की गर्दन हम आप काटेंगे, वो फोटो खींच लेगा। और जब धर्मराज के दरबार में खुदा की अदालत में पेशी होगी, तब वो दिखाएगा इस आदमी ने ये कर्म किया है। जब ये जीव देखता है कि मैंने ये कर्म किया है, तब ये जीवात्मा थर थर कांपती है। अब उस समय धर्मराज कहते हैं कि ले जाओ इस रूह को, अब वहां दोजख में डाल दो, अब जीवात्मा को नर्क में डाल दो। प्रेमी भाई बहनों, करोड़ों वर्षों तक नरकों में हम आप पड़े रहेंगे। वहां कौन नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी होंगे, कोई मदद नहीं करेगा। तो थोड़े दिन के लिए, चंद रोजा जिंदगी में हम आप यही बुराई कर्मों में फंसे रह जाते हैं। महात्माओं के सत्संग में जा नहीं पाते हैं, रास्ता नहीं मिल पाता है, जीवन धोखे में निकल जाता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज बराबर ये प्रयास करते रहे कि जो भी लोग मनुष्य शरीर में आए, सब के सब लोग इस काम को कर लें। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए आपको रास्ता मिल चुका है, तो आप हमेशा खान पान का ध्यान रखिएगा, शाकाहारी रहना, मांस और शराब, इससे अपने को बचाइएगा। वैसे तो मुसलमान भाइयों ने, फकीरों ने लिखा था, अगर इस जिस्म पर शराब का एक भी कतरा पड़ गया तो ये जिस्म नापाक हो जाता है। खुदा हमारी आपकी इबादत को कबूल नहीं करते। लेकिन आज क्या है, आज हम आप खुलेआम शराब की दौड़ लगा रहे हैं। इसका अंजाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा, फिर हमको आपको इसकी सजा भोगनी है। इसलिए जो भी महात्मा आए, कबीर साहब, रैदास जी, गोस्वामी जी, दादू दयाल, दरिया भीखा, साजूबाई, मीराबाई, यारी साहबुल्ला साहब, ये महात्मा समझाते रहे, हम आप उनकी बातों को नहीं माने। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा, साग सब्जी, फल फूल, दूध घी आप दिन में 20 बार खा लीजिए, लेकिन जीव हिंसा का काम मत कीजिएगा। वैसे प्रेमी भाई बहनों, हम आप इस पर विचार नहीं कर पाए और मुसलमान फकीरों ने भी इशारा किया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब वो मालिक रहमान है तो हमको आपको भी रहम करनी चाहिए। अगर हम आप ये काम नहीं कर पाए तो फिर धोखा ही धोखा। और हम आप जो भी सत्संगी प्रेमी हम आप रास्ता पा चुके हैं, आप सुमिरन ध्यान भजन करते रहिएगा। और अगर आप इस संसार में सच्चा सुख चाह रहे, महापुरुष की बात को मानेंगे, गुरु आदेश का पालन करेंगे, गुरु भक्ति आप करेंगे,
तो आपको सुख मिलता जाएगा, लोक भी आपका बनेगा और परलोक भी बनेगा। लेकिन गुरु भक्ति में केवल गुरु के आदेश का पालन आता है। अगर जैसे आपने ये फोटो गुरु महाराज की लगी, इस पे आपने माला फूल चढ़ा दिया, कोई आया 10-20 रुपया चढ़ा दिया, कोई आया मेवा मिष्ठान चढ़ा दिया, इससे गुरु महाराज खुश नहीं होंगे। इसलिए इस बात को समझ लिया करिए, महात्मा को खुश करने के लिए, भक्ति करने के लिए जो महात्मा कहे वो करना पड़ेगा। नहीं करेंगे, भले हम आप कहें कि भैया हम भी जय गुरुदेव में हैं, लेकिन बात नहीं मानेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आप गुरु के वचन को मानने का प्रयास किया करिए। और गुरु का वचन, गुरु महाराज ने कहा था, मेरा कोई भी संदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा से जिले जिले में आता है। आपके पटना जिले के अध्यक्ष भाई राम आधार जी हैं, कोई भी संदेश मथुरा से होगा वो जिले में आएगा और जिले के जिम्मेदार ब्लॉक में और उसके नीचे प्रेमियों तक ये संदेश पहुंचाया जाता है। इसलिए आप ये ध्यान रखा करिए, अगल बगल से कोई आपको आदेश दे दे या कोई आपको मथुरा के अलावा दूसरी जगह बुला ले, अगर आप चले जाएंगे नुकसान आपका होगा। क्यों नुकसान होगा? हमारे गुरु महाराज ने कहा था, आगे बहुत से बाबा जय गुरुदेव बनेंगे नकली, जगह जगह नकल करके लोग बैठ जाएंगे, प्रेमियों को भ्रमित कर देंगे। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखा करिए, जो भी संदेश मथुरा से आए आपके जिले अध्यक्ष के पास आता है और जिले से फिर ब्लॉकों में और ब्लॉक से गांव में। इसलिए आप अपने अपने ब्लॉक अध्यक्षों से और जिले के अध्यक्षों से, जिले के अध्यक्ष से संपर्क रखा करिए। जो सूचना मिल जाए उसका आप पालन कर लिया करिए, तो आपको दया दुआ मिल जाएगी। देखिए, इस समय अपने मथुरा आश्रम पर अस्पताल का निर्माण हो रहा है और अस्पताल में सेवाएं चल रही। आपके जिले में सूचना दी गई है तो आप उसकी भी सेवा थोड़ा बहुत कर दीजिएगा। हमारे गुरु महाराज ने ये कहा था, इस अस्पताल में जो कोई बीमार होकर आएगा वो ठीक होकर के जाएगा। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, वैसे तो आगे जो समय आ रहा है, ऐसे समय के लिए गुरु महाराज ने कहा है, अन्न दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती ना तुमको मिलेगी, फाटेगी धरती उठेगा गुब्बारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। स्वामी जी महाराज ने कहा, ऐसा समय आएगा कि दवा काम ही नहीं करेगी, डॉक्टर आपकी नब्ज को पकड़ेंगे, बीमारी डॉक्टर को भी लगेगी, डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़ करके भागेंगे। अभी तो छोटा सा कोरोना वायरस आया, एक बार खिटौरा में महाराज जी पत्थर लग रहा था, उस समय महाराज जी कहने लगे, ये तो बहुत छोटा हल्का वायरस है, आगे तो बड़े बड़े वायरस आएंगे, किसी की बुद्धि काम नहीं करेगी। लेकिन महाराज जी ने एक बात ये कही, अगर सत्संगी सेवा और भजन करते रहेंगे तो इनका नुकसान नहीं होगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप दोनों बातें ध्यान में रखिएगा, आपको सेवा भी करना है और भजन भी करते रहना है। जब आप गुरु दरबार से लगे रहेंगे, आते जाते रहेंगे, सूचना संदेश मिलता रहेगा। आज हम आप जितने भी प्रेमी हैं, सब लोग चाहते हैं कि भाई हमारा भी काम बन जाए, हम सुखी हो जाए। इसके लिए हमको आपको गुरु वचन को मानना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज हम लोगों से एक बात कहे थे, और जितने सत्संगी प्रेमी हैं अपने हृदय पर हाथ रख करके विचार कीजिएगा, क्या वो काम आप कर रहे या नहीं कर रहे, विचार कर लीजिएगा। गुरु महाराज ने कहा था, ऐ बच्चा, तुम मेरा संदेश जन जन तक पहुंचा देना। तो क्या हम आप गुरु महाराज के संदेश को जन जन तक पहुंचा? इसी बात को पूज्य महाराज जी ने कहा कि एक एक सत्संगी एक एक गांव को गोद ले लें। जब आप एक गांव को गोद ले लेंगे, अपना गांव मान लेंगे, तो आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी। इसमें कितने प्रेमी भाई बहन गोद लिए हैं? अगर गोद लिए तो थोड़ा हाथ उठावें कि हमने गांव गोद लिया है। देखिए, एक बहन जी 2-3 लोगों का हाथ उठा, तो कहने का मतलब ये है, गांव गोद लेने की बात आप समझ लीजिए। जैसे आपके अगल बगल कोई गांव हो, तो उस गांव को आप, उस गांव में आप जाइए, मान लीजिए कि ये गांव मेरा है और उस गांव में गुरु महाराज के वचन बाणियों की पुस्तक बांट दीजिए। जैसे 10 माताएं बहनें, अब आपने 10 गांव गोद ले लिया, तो आप 10 की टोली बना लीजिए। आप कहिए कि आज हमारे वाले गांव में चलना है। आपने कोई साधन, कोई टेम्पो कर लिया, 10 माताएं बहनें बैठी, आप गांव में चले जाइए और घर घर जाइए, हर दरवाजे पर गुरु महाराज की पुस्तक घर में पहुंचा दीजिए। माताएं बहनें, माताओं बहनों को आप समझा दीजिए कि मांस, मछली, अंडा, शराब, इससे आप अपने को बचाइएगा, आगे समय खराब है।
ये शरीर भजन के लिए मिला है। भजन करने का सच्चा रास्ता हमारे गुरु महाराज मथुरा में बताया करते थे। और स्वामी जी महाराज ने कहा था, जब कभी आपकी इच्छा हो जाए जीते जी भगवान को पाने की, आप मथुरा चले आना, आपको रास्ता मिल जाएगा। तो जब आप गांव गोद लेकर के आप प्रचार करेंगे, 10 घर में आप गए तो आपने 10 आदमी से कहा, कोई एक माताएं बहनें अगर तैयार हो गई कि भाई हम भी ये भजन करेंगे, हम भी जीवन सार्थक बनाएंगे अपना, तो आप कभी भी उनको बता दीजिएगा। साल में 4 कार्यक्रम मथुरा में होते हैं, कभी भी मौका मिल जाए तो पहुंचा दीजिए। और इस समय आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। अगर आपने अभी समय महीना 2 महीना का समय है, यानी फरवरी में महाराज जी आएंगे आपके पटना में, तो उसके पहले आप लोग गांव गोद ले लीजिए। और जिस गांव को आप गोद लीजिए उस गांव में घर घर जाकर के प्रचार कर दीजिए। और महाराज जी के आने की तारीख भी बता दीजिएगा। आपको भी अध्यक्ष जी बता देंगे किस तारीख में महाराज जी आएंगे। 2 कार्यक्रम आपके पटना में होंगे। और नए लोगों को आप अपने पटना में ही जब महाराज जी आवें वही नामदान दिलवा दीजिए। उनको नामदान मिल जाएगा, सत्संग मिल जाएगा और महात्मा का दर्शन हो जाएगा। इससे बहुत बड़ा लाभ उनको मिल जाएगा। अगर आपने गांव गोद नहीं लिया, आपने गुरु महाराज का काम नहीं किया, फिर क्या होगा? नुकसान अपना होगा। स्वामी जी ने कहा, तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। अब हम आप कान में उंगली लगा के भजन पर बैठते हैं तो नींद आ जाती है। हम आप जय बैठे सुमिरन कर रहे, माला चल रही, तब तक माला गिर गया, पता नहीं कौन सी माला कर रहे हैं। अब फिर थोड़ी देर के बाद हम आप सोचते हैं कि अब क्या करें, नींद लग रही, सो जाते हैं। तो स्वामी जी ने कहा, बच्चे तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी ने कौन सा काम दिया था? संदेश घर घर पहुंचा देना। अब हम आप ये सोचते हैं कि भाई हम प्रचार करने जाएंगे, कोई मानेगा नहीं, तो आपको मनाना नहीं है, आपको केवल प्रचार करना है। एक बार स्वामी जी कहे कि बच्चा मैं जानता हूँ आज का समय इतना खराब आ गया, एक माता पिता की बात बेटा नहीं मानता है, पति की बात पत्नी नहीं मानती, पत्नी की बात पति नहीं मानता है, भाई अपने भाई को नहीं समझा पाता है, यानी अपना बच्चा अपनी बात नहीं मान रहा। तो भाई दुनिया के लोगों को हम आप कैसे मना पाएंगे? दुनिया के लोगों को हम आप शाकाहारी कैसे बना पाएंगे? लेकिन करना आपको बस इतना है कि आप गांव गोद लेकर के घर घर चले जाएंगे, पुस्तक बांट देंगे, तो ऊपर से कुदरती कैमरा चल रहा है। अब आप किसी मुसलमान भाई के घर चले गए, उनको पुस्तक आपने पकड़ा दिया, गुरु महाराज का संदेश बता दिया, 2 मिनट खड़े होकर के आपने सुना दिया। अब धर्मराज के दरबार में, खुदा की अदालत में जब पेशी होगी, अगर कोई कहेगा, वहाँ तो पूछा जाएगा कि आपने ये बुरा काम क्यों किया, तो ये जीव कहेगा कि हमको जानकारी नहीं थी। इसलिए आपको केवल जानकारी दे देनी है, संदेश सुना देना है। तब वो कैमरा चला करके दिखाएंगे, देखो ये बाबा जी के प्रेमी जैकेट पहन करके, टोपी लगा करके तुम्हारे घर गए थे और तुमसे हाथ जोड़ करके कहे थे, लेकिन तुम इनकी बात को नहीं मान पाए। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप ये बात बता देंगे तो हम लोग कर्मदोष से बच जाएंगे। जैसे रास्ता है, आगे गड्ढा है, कोई व्यक्ति जा रहा है, अगर आपने उस आदमी से कह दिया कि भैया आगे मत जाइए, रास्ता गड्ढा है, तो अगर वो आदमी ना भी माने, वो गड्ढे में जाके गिर भी जाए, तो आपको दोष नहीं लगेगा। अगर आपने नहीं बताया तो आपको दोष लग जाएगा। बस यही चीज आपको समझना है। आपको ये जरूरी नहीं कि हम आप सबको शाकाहारी बना देंगे, केवल आपको बता देना है। हमारे गुरु महाराज ने कहा, जब परिवर्तन होगा तो शाकाहारी सदाचारी लोग ही बचेंगे, भजन करने वाले बचेंगे, बहुत कम संख्या रह जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपको ये संदेश जन जन तक पहुंचाना है। और जब आप घर घर संदेश पहुंचा देंगे, जैकेट सब लोग पहना करिए। जैकेट आप पहनेंगे तो आपके जैकेट पहनने से कोई जय गुरुदेव नाम पढ़ लिया, उसके अंदर एक बार तो जय गुरुदेव नाम चला गया, तो इससे उसको भी लाभ मिलेगा और आपको भी लाभ मिलेगा। और सत्संगी प्रेमी भाई बहन, देखिए जो महाराज जी का आना हो रहा है, आपके जिले में महाराज जी आएंगे। अब आपको उनका स्वागत सम्मान चाहे जितना आप ऊंचा से ऊंचा कर सके, इसमें तो आपको मौका मिल रहा है, क्योंकि अगर आपने उसमें सेवा कर दी तो आपको तन की भी सेवा करनी है, आपको धन की भी सेवा करनी है।
आप जितना अधिक से अधिक ये धन इसमें लगा देंगे, महाराज जी आ रहे हैं फरवरी के महीने में काफिले के साथ, आप हो सकता है 150 गाड़ियां उनके साथ काफिले में आ गई और सारी व्यवस्था महाराज जी साथ में लेके चलेंगे। लेकिन आपके जिले के तरफ से जिले में 5 दिन पहले प्रचार गाड़ी आ जाएगी, 10 प्रचार गाड़ियां पूरे जिले में प्रचार करेंगी, यानी आपके पटना में 20 गाड़ियां आएंगी। 2 कार्यक्रम है, पूरे जिले में प्रचार होगा। उन प्रचार गाड़ियों में भी आपको डीजल डालना है और जब महाराज जी आएंगे तो उनकी भी आपको सेवा करनी है। और जितनी जनता वहां आ जाए, 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, सबको आपको भोजन प्रसाद भी कराना है। तो इसमें आपका खर्च लगेगा, ये धन आपका परमार्थ में जा रहा है, इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है। अगर आपने अधिक से अधिक अपनी क्षमता जितनी है, आपकी क्षमता है कि हम 1,000 रुपया देंगे, 10,000 देंगे, 20,000 देंगे, तो आप ये सेवा कर लीजिएगा। सेवाएं आप अपने अपने ब्लॉक के रजिस्टर में लिखा दीजिएगा कि हमारा 10,000 रहेगा, हमारा 5,000, हमारा 1,000, हमारा 2,000। आपकी क्षमता अगर 10 रुपए की है तो आप 10 रुपया कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत ऊंचा, लेकिन आपकी क्षमता 10,000 की है, अगर आपने 100 रुपया सेवा दिया तो ऐसे जीवों को लाभ नहीं मिल पाता। महात्मा भाव देखते हैं, जिसके पास नहीं है अगर उसने 10 रुपया भी डाल दिया, महात्मा उनसे खुश रहते हैं। इसलिए सेवा आप ऊंची से ऊंची कर लीजिएगा ताकि आपको परमार्थी लाभ मिल जाए। और ये इसका लाभ कहाँ मिलेगा? गुरु महाराज कहते थे, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के कारण, परमार्थ के कारणे मोह न आवे लाज। अभी शरीर चल रहा, सांस चल रही, क्या भरोसा अभी शरीर चला जाए, इसको हम आप नहीं जानते। इसलिए महात्मा हमेशा चाहते हैं कि जीव अपना परमार्थ बना ले, और इसीलिए महापुरुष आते हैं। हम आप जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, पहला काम गांव गोद लेना, प्रचार करना, नए लोगों को हम आप मथुरा, अगर दिसंबर में जाते हैं तो आप ले जाइएगा, किसी की इच्छा बन जाए तो मथुरा दिसंबर में चलेंगे। भाई मथुरा जाने का कई लाभ हो जाता है, वहाँ लोग जाते हैं, अगल बगल घूम टहल भी लेते हैं, देख भी लेते हैं, और वहाँ मंदिर में चले जाते हैं तो मंदिर की एक विशेषता है, उस मंदिर में जा करके अगर हम आप अपनी बुराई को चढ़ा दें, मंदिर के देवता से हम आप 2 आंसू गिरा के कहते हैं, हे मंदिर के देवता, हमने अपने जीवन में बुरे बुरे कर्म कर लिए, हमने अपराध कर दिया है, गुनाहों को माफ कर दीजिए, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, ऐसी सद्बुद्धि आप मुझको दीजिए कि मैं बुरे कर्मों से बच जाऊं, मेरा मांस मछली अंडा शराब खाना पीना छूट जाए। अगर आपने फरियाद कर दिया, जो बुराई आपके अंदर है वो बुराई छूट जाएगी और एक मनोकामना भी आपकी पूरी होगी, अगर आपने बुराई को चढ़ाया तो। इसलिए मौका आपको वहां जाने पर लाभ मिल जाता है। अगर आप इस समय मथुरा नहीं जा पा रहे तो आप कोशिश कीजिएगा कि जब महाराज जी फरवरी में आ जाएं तो नए प्रेमियों को और पुराने सत्संगी प्रेमी आप लेकर के अधिक से अधिक संख्या में पहुंच जाइएगा। स्वामी जी महाराज ये संदेश हम लोगों को पहुंचाने के लिए कहे थे, इससे लाभ क्या मिलेगा ये भी समझ लीजिए। गुरु महाराज ने कहा था, जन जन की जुबान पर जब जय गुरुदेव आएगा, तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। हम हो गए गरीब, तन धन से हैं दुखी, भूलो को यही नाम अब तो होश में लाएगा। जन जन के जुबान पर जय गुरुदेव नाम अगर हम आप पहुंचा देंगे तो इसका लाभ हम लोगों को मिलेगा सच्ची स्वतंत्रता, यानी कर्म के बंधन में जो हम आप बंधे हुए हैं, इससे हम लोगों का छुटकारा होगा। आज मनुष्य शरीर है, जब ये शरीर नहीं मिला था तो हम लोग कहाँ रहते थे? कुत्ता बन करके, सुअर बन करके, गाय बन करके, भैंस बन करके, पेड़ पौधे बन करके, कीड़ा मकोड़ा बन करके, ये 84 लाख योनियां, इसी में हम आप भटकते थे। अंतिम योनि गाय और बैल की मिलती है, उसके बाद मनुष्य शरीर मिलता है। गाय मरती है तो औरत का तन मिलता है, बैल मरता है तो पुरुष का तन मिलता है। इसलिए गुरु महाराज ये कहते थे कि बच्चे आप 84 लाख योनियों में भटकते रहे, एक बार आपको मौका मिल गया और इस मौके में अगर हम आप अपना काम कर लिए, ये जीवन सुखमय हो गया। तो आप जब प्रचार करने जाएंगे तो आपका तन भी लगेगा, आपका धन भी लगेगा, आपका मन भी लगेगा,
और स्वामी जी महाराज ने बहुत पहले कहा था कि जब कुदरत का डंडा बजेगा बहुत कम लोग बच पाएंगे। बज रहा काल का डंडा, बज रहा काल का डंडा, कोई बचने न पाएगा। बचेंगे साधुजन कोई जो सत से लव लगाएगा। जो भजन करेगा, सत से लव लगाएगा, ऐसे लोगों की रक्षा होगी। और गुरु महाराज ने कहा था कुछ लोग नहीं बचेंगे। कौन से लोग नहीं बचेंगे? मांस खोरों व मदिरा पान करने वालों सुन लेना, तुम्हारा मांस अब कोई गिद्ध कौवे न खाएंगे। ऐसा समय आएगा कि जैसे हम आप सड़कों पर देखते हैं कि कुत्ता मर गया, अब कौवे उसके मांस को नोच के खाते हैं, लेकिन ऐसा समय आएगा लाशों पे लाश जब होंगी, कौवे और गिद्ध भी मांस को नहीं खाएंगे। स्वामी जी महाराज ने इसलिए कहा क्या बच्चे आप ये संदेश पहुंचा देना, लोग शाकाहारी बन जाएंगे, भजन करने लगेंगे, मानवता वापस आ जाएगी, जीवन सार्थक बन जाएगा। और बचेंगे कौन? बचेंगे वे भरोसा जिनको मेहनत की कमाई का। मेहनत और ईमानदारी की कमाई आपको करना है। जब आप मेहनत ईमानदारी की कमाई खाएंगे तो आपकी संभाल होगी, बचाव होगा। बचेंगे वे जो परोपकार में तन धन लगाएंगे। ऐसे लोग भी बचेंगे जो परोपकार में अपना तन भी लगाएंगे और अपना धन भी लगाएंगे। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, मौका मिल रहा, अगर हम आप इसका लाभ उठाना चाहें तो उठा लें, नहीं तो हम आप परीक्षा में फेल हो जाएंगे, जान भी नहीं पाएंगे। इसलिए प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन गोद दीजिएगा। आपके घर में अगर 5 लोग हैं, एक बात हम आपसे पूछ रहे, बताइएगा, आपके घर में मान लीजिए 5 साल का, 6 का, 7 साल का बच्चा है, बच्चा भी मथुरा गया, बच्चे के गले में आपने लॉकेट बांध दिया है। अगर मान लीजिए आपके जिले के अध्यक्ष अभी यहाँ कंबल बांटने लगे कि भाई प्रत्येक सत्संगी को एक एक कंबल फ्री में दिया जाएगा, तो आप अपने 5 साल के बच्चे को भी लाइन में खड़ा करेंगे, कहेंगे ये भी सत्संगी है, खड़ा कर देंगे। और गांव गोद लेना होगा, आप कहेंगे कि अरे ये तो बच्चा है। ये भूल मत कीजिएगा, आपके घर में अगर 5 लोग हैं तो आप 5 गांव गोद लेंगे, बच्चे के नाम पर भी, पत्नी के नाम पर भी। और इस तरह से आप उन गांव में जा करके घर घर में गुरु महाराज की पुस्तक, छोटी सी पुस्तक है और उसकी कीमत 2 रुपए है, आप अपना पैसा लगा के खरीदिएगा, घर घर में पहुंचा दीजिएगा। 2-4 महीने, 2-4 दिन बीत जाए, हफ्ता बीत जाए, फिर आप टोली बना के चले जाइएगा तो पूछिएगा कि भैया हमने एक पुस्तक आपको दिया था। माताओं बहनों से पूछेंगे कि बहन जी हमने एक पुस्तक गुरु महाराज की दी थी, तो आपने उसको पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अगर कोई कह दिया कि हमने पढ़ लिया, पूछ लीजिएगा कैसा लगा। तो आप कुछ बातें उसमें जब आप उनसे बातचीत करेंगे तो वो आपको बताएंगे। मान लीजिए किसी घर में आपने पुस्तक पहुंचा दिया और आप फिर दोबारा गए पूछने, घर में कोई पढ़ा लिखा बच्चा है, अब उस पुस्तक में लिखा है अंडा शाकाहारी में नहीं आता, अब बच्चा कह देगा अंडा शाकाहारी है, तो अब आप पुस्तक में तो पूरी बात डिटेल में नहीं लिखी गई क्योंकि छोटी पुस्तक है, इसलिए आपको घर घर जाना है। अब कोई बच्चा कह देगा कि अंडा तो शाकाहारी है, खाना चाहिए, किताबों में लिखा है। अब तो प्राइमरी स्कूल और जगह जगह स्कूलों में अब लोग अंडा खिलाने लगे, लेकिन कितनी बड़ी भूल हम आप कर रहे हैं, इस बात को हम आप नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे गुरु महाराज कहते थे अंडा शाकाहारी में नहीं आता, अंडा कैसे बनता है इस पर विचार कर लीजिएगा। स्वामी जी महाराज बताते थे ये जो माताएं बहनें, इन माताओं बहनों को महीने में 5 दिन की बीमारी होती, और माताएं बहनें ध्यान रखा करें, जब महीने की बीमारी हो जाए तो 5 दिन तक आप खाना और पानी अपने हाथ से मत छुआ करिए। अगर आपने खाना पानी छू दिया, आपके हाथ का छुआ हुआ खाना, आपके हाथ का छुआ हुआ पानी अगर कोई खा पी लेगा, उनको भयंकर बीमारी लगेगी। बीमारी 3 तरह से आती है, बद परहेजी से, मौसम की तब्दीली से और प्रारब्ध कर्मों से। 3 तरह से बीमारी आती है। अगर माताएं बहनें 5 दिन का परहेज करने लगें
पहले के समय में स्कूल और कॉलेज में ये सब बातें बताई जाती थी, अब ये बातें नहीं बताई जाती, इसीलिए हम आप बीमारियों में तरह तरह से घिरते जा रहे। पहले के समय में हम लोगों के घर परिवार में बहू बेटियों को जब कभी भी बच्चे पैदा होने का समय आता था, उनको अस्पताल नहीं जाना पड़ता था, सब काम घर में होता था। लेकिन आज की स्थिति क्या है? ये कारण क्या है? हम आप परहेज करना छोड़ दिए, महात्माओं के सत्संग से दूर हो गए। तो माताएं बहनें 5 दिन तक खाना पानी मत छूइएगा। अगर आपने छू दिया तो कि कोई भी खा पी लेगा तो भयंकर बीमारी लगती है। ये बीमारियां 3 तरह से आती हैं, बद परहेजी है। अब देखिए, स्वामी जी महाराज बताया करते थे, जैसे माताओं बहनों को महीने में 5 दिन वो बीमारी होती है, गंदा खून आता है, ऐसे ही पक्षियों को 12-15 दिन पर गंदा खून आता है। वही गंदा खून जब रुक जाता है तो वही अंडा बन करके तैयार हो जाता है। अब उसी अंडे को भाई लोग आमलेट और चटनी बना करके खाने लगे। हम लोग विचार नहीं कर पाए। प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ये बातें समझाया करते थे। आज हम आप जितने भी प्रेमी भाई बहन हैं, अगर विचार करते तो अंडे से हम आप दूर रहते। अब जो भी प्रेमी भाई बहन हैं, एक बात हम आप पूछ रहे हैं आपसे, अगर आप खाना खा रहे हैं, आपका बच्चा 2 साल का बच्चा आपके बगल में खड़ा हो गया, बच्चा अचानक पेशाब करने लगा, बच्चे का पेशाब रोटी पर गिर गया, तो क्या वो रोटी आप लोग खा जाएंगे? नहीं। जिस रोटी पर बच्चे का पेशाब गिर जाएगा आप खा जाएंगे? नहीं। भाई पेशाब है, गंदी चीज है, अपने बच्चे का पेशाब नहीं खा रहे। लेकिन आज हम लोगों की बुद्धि कहाँ चली गई? अपने बच्चे का पेशाब तो हम आप गंदा मान रहे, लेकिन वही मुर्गे के वीर्य और पेशाब से जो अंडा तैयार हुआ, बड़े प्रेम के साथ आमलेट और चटनी बना के खा रहे। कहते भाई शिक्षा का स्तर ऊंचा हो गया, हम पढ़े लिखे जानकार हो गए, हम महात्मा के पास क्यों जाएं, हम सत्संग में क्यों जाएं? अरे प्रेमी भाई बहनों, बिन सत्संग विवेक न हुई। गीता रामायण पढ़ने से ज्ञान नहीं होगा, गीता रामायण पढ़ने से बुद्धि में विवेक नहीं होगा। ये विवेक कब आएगा? जब महात्मा फकीर मिल जाएंगे। अगर समय के सच्चे महात्मा मिल जाए, सच्चे फकीर मिल जाए, आप उनकी खोज कर लीजिए और आप उनके पास जाएंगे, आपको सत्संग मिलेगा, धीरे धीरे बुराई छूट जाएगी और ये जन्म जीवन सार्थक बन जाएगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, आपको मुख्य संदेश, ये कोई हमारा यहाँ कार्यक्रम तो था नहीं, आपके जिले में महाराज जी के आगमन की जमीन देखने के उद्देश्य से यहाँ आना हुआ और आपके जिले के अध्यक्ष जी कहने लगे वहाँ छोटा सा कार्यक्रम है, तो हम भी साथ में आप लोगों का दर्शन करने चले आए। और इतने थोड़े ही समय में गुरु महाराज की कुछ बातें, जो समय का संदेश है, मैंने आपको सुनाया। इसको कहने में या सुनने में कोई बात आपको अटपटी लग गई हो तो आप इसके लिए हमको क्षमा कीजिएगा। हम आपका ज़्यादा समय नहीं ले रहे। अभी हम लोगों के बीच में अपने जिले पटना के अध्यक्ष महोदय जी भाई रामधार जी मौजूद हैं, वो हम लोगों के बीच में आएंगे। आगे आपको क्या करना है, कार्यक्रम कब है, कहाँ कहाँ होगा, ये बातें आपको बताएंगे। आपको उसमें सेवाएं कैसे करनी है, सेवाएं किसको देंगे, सेवा कहाँ दिखाएंगे, आप इन सभी चीज़ों को जान लीजिएगा और उसी तरह से आप लोग अपना सेवा सहयोग कीजिएगा ताकि हमको आपको मौका भक्ति का मिल सके और नए लोगों को आप तैयार करके जब महाराज जी का आगमन हो जाए, हो सके तो अपने पैसे से आप पिकअप लगा दीजिए, टेम्पो लगा दीजिए, अपना खर्च कर लीजिए। अगर कोई गांव में जाने वाला व्यक्ति कहे जब अपना भाड़ा दे के जाएंगे तो आप उनसे ले लीजिएगा कि ये नहीं कि भाई वो कहिए कि हम अपने से भेजेंगे। अगर कोई अपना लगा के जाए तो उसको और ज़्यादा लाभ मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कोई ऐसा मिल जाए कि भाई हमारे पास किराया भाड़ा नहीं, आप लगा दीजिए, इसमें आपका परमार्थ बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे हैं और अध्यक्ष जी से हम चाहेंगे कि आप आवें और जो समय का संदेश प्रेमियों को, यानी आगे क्या करना है।